नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और आप है विजन एमपीपीएससी की यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स की पूरी यूनिट वाइज एमसीक्यू सीरीज साथ ही साथ संभावित प्रश्नों को हल किया जाएगा, जिसमें हम एमपीपीएससी में एमसीक्यू के माध्यम से पूरे डिटेल्ड एमसीक्यू करेंगे, साथ ही साथ सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 2026 का नोटिफिकेशन कुछ ही समय में जारी हो जाएगा और आपकी तैयारी को और अधिक मजबूत करने के लिए हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया है और इस सीरीज के माध्यम से हम पूरा टॉपिक, पूरे सिलेबस को कवर कराएंगे। और जब भी एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा या जब भी एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाएगी तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस चैनल के माध्यम से हल कराए जाएंगे, है ना। तो आप सभी सबसे पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिसमें हम सबसे पहले एमपीपीएससी की यूनिट 2 जिसमें हम जनजाति के टॉपिक को उठा रहे हैं और इस टॉपिक को हम एमसीक्यू के माध्यम से पूरा कवर करेंगे। पिछले वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो भी आए हैं इसमें हमने लिए हैं, साथ ही साथ संभावित प्रश्नों को भी इसमें हमने लिया है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत में जब भी आपको वीडियो अगर पसंद आए तो आप उस पर कमेंट जरूर करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार सिलेबस के पास लेकर चलता हूँ, सिलेबस से एक बार परिचित करा देता हूँ कि कौन कौन से क्या हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आप ध्यान से पहले देखिए सिलेबस। भारत का इतिहास, जिसमें संकल्पना एवं विचार, आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। फिर मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना, है ना। थोड़ा सा समय कम है, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम तक इस सारे सिलेबस को मुझे कंप्लीट कराना है। साथ ही साथ जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते थे और प्रीवियस ईयर पेपर भी इसमें हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इसमें भारत का तीसरी यूनिट भारत का भूगोल, है ना। चौथी यूनिट में मध्य प्रदेश का भूगोल और पांचवी यूनिट है भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। वहीं छठवीं यूनिट है भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। इसको डिटेल में आपको पढ़ना है ना, आपकी जिम्मेदारी ये। विज्ञान और पर्यावरण एवं स्वास्थ्य सातवीं यूनिट है और आठवीं यूनिट अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। नौवीं यूनिट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और 10वीं यूनिट है मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत और लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। ये सारा सिलेबस आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि आपको अगर सिलेबस याद नहीं होगा तो आप एमपीपीएससी को क्रैक करने में आपको देरी लग सकती है या उसे पास करने में आपको बहुत लंबा समय लग सकता है। तो आपको कम समय में एमपीपीएससी को क्रैक करना है तथा अपने गोल को अचीव करना है, इसलिए आपको सिलेबस को ध्यान में रखना है। आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यूनिट 2 मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमने मध्य प्रदेश की जनजातियां, ये वाला। जैसे इसमें पहले हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, व्यक्तित्व है इसमें लिखा हुआ। अब मैं इसको पूरा आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, जिसमें सबसे पहले हम जनजाति को लेंगे, जिसमें सारी जनजातियों को डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको जनजातीय व्यक्तित्व पर भी लेकर जाऊंगा। तो आप इत्मीनान से पूरा वीडियो देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धीरे धीरे सारा सिलेबस इस चैनल के माध्यम से आपको कवर करने को मिलेगा, है ना। तो हम सबसे पहले जनजातियों को देखेंगे, जनजातियों के एमसीक्यू लगाएंगे। इसमें मैंने कम से कम एमसीक्यू लिए हैं ताकि आपको डिटेल्ड में पढ़ा पाऊँ। और पहला वीडियो है तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे स्क्रीन पर आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। ये एमपीपीएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है गोंड जनजाति, बी भील जनजाति, सी बेगा और डी सहरिया जनजाति। आंसर बताइए, 5 सेकंड का समय आपके पास फटाफट, ताकि हम हमारा वीडियो जल्दी से कंप्लीट कर पाएं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भील जनजाति। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भील जनजाति है। थोड़ा सा इसको डिटेल बता दूं मैं। एमपी में सर्वाधिक, पहला प्रश्न तो यही हो गया, एमपी में सर्वाधिक। उसके बाद अगला प्रश्न इसका बन सकता है कि इसकी प्रमुख उपजातियां कौन कौन सी है ना। उपजातियों से प्रश्न बने हैं हर बार, उपजाति कौन कौन सी है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बरेला, भिलाला, पटलिया प्रमुख जनजातियां हैं। अगले प्रश्न की बात करूं तो इनके प्रमुख कृषि की बात करूं, इसकी प्रमुख कृषि जो है वह कृषि है चिमाता, है ना। भीलों की प्रमुख कृषि कौन सी है, चिमाता। ये झूम कृषि जो करते हैं इसे चिमाता कहते हैं। वहीं पिथौरा चित्रकला, उसको थोड़ा सा ध्यान धरिएगा। पिथौरा चित्रकला किसने बनाई थी, पेमा फाल्या, है ना। नाम ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि पिथौरा चित्रकला किसके द्वारा बनाई गई थी, तो पेमा फाल्या।
है ना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। बरेला, भिलाला, पटलिया इनकी प्रमुख उपजातियां हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति किस भाषा परिवार से संबंध रखती है? ऑप्शन ए है हिंद आर्यन, बी द्रविड़, सी ऑस्ट्रो एशियाटिक, डी चीन तिब्बती। आंसर बताइएगा सभी। 5 सेकंड का समय आपके पास है ना। फटाफट फिर हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गोंड जनजाति किस भाषा परिवार से संबंध रखती है, तो वह है द्रविड़। इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि गोंड जनजाति के जो विवाह है उसे विवाह में कौन कौन से विवाह इसमें शामिल है, तो इसमें आता है एक दूध लौटावा। कौन सा है? दूध लौटावा। वही लमसेना विवाह क्या होता है? इसमें क्या होता है कि लड़के के द्वारा लड़की के घर सेवा करनी होती है ना। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लमसेना विवाह में लड़का लड़की के घर जाकर उसके घर की सेवा करता है या उसके परिवार वालों की सेवा करता है, तब जाकर उसका विवाह हो पाता है ना। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। और ये एमपी की दूसरी बड़ी जनजाति है ना, ध्यान रखिए इसको भी थोड़ा सा। दूसरी बड़ी जनजाति है, दूसरी बड़ी जनजाति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारिया जनजाति किस घाटी में निवास करती है? ऑप्शन ए है पातालकोट घाटी, बी नर्मदा घाटी, सी सोन घाटी और डी चंबल घाटी। समय कम है, आंसर दीजिए फटाफट से। तो इसका आंसर है पातालकोट। भारिया जनजाति पातालकोट में निवास करती है। इसकी उपजातियों की बात करूं, उपजातियों की बात करूं तो भूमिया, भुइहारा प्रमुख उपजातियां हैं। वहीं इनके देवता की बात करूं तो देवता में कौन कौन से देवता इनके पूजे जाते हैं, तो बूढ़ा देव, ये बेगा के भी प्रमुख देवता माने जाते हैं ना। बूढ़ा देव, नागदेव, इनके प्रमुख देवता हैं। वहीं नृत्य की बात करूं, इसमें नृत्य तो भड़म, कौन सा नृत्य है? ध्यान रखिएगा, भड़म इसका प्रमुख नृत्य माना जाता है। साथ ही सेतम भी है ना। भड़म और सेतम प्रमुख इसके नृत्य हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोरकू जनजाति किस जिले में प्रमुख रूप से पाई जाती है? ऑप्शन ए है बुरहानपुर, बी श्योपुर, सी रीवा, डी पन्ना। फटाफट आंसर दीजिए सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बुरहानपुर। कोरकू जनजाति किस जिले में पाई जाती है, तो ये आप ध्यान रखिए कि एमपी के है ना। थोड़ा सा मैं मैप से एक बार आपको बता दूं, ये मान के चलना, थोड़ा सा क्या है, मेरा पेन टेप भी सही नहीं चल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा सुधारूंगा आज जल्दी जल्दी में। थोड़ा सा इधर पर, कहाँ पर? एमपी के दक्षिणी भाग में बुरहानपुर, खंडवा, बालाघाट वाले क्षेत्र में है ना। बालाघाट वाले क्षेत्र में कोरकू जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। वहीं इसकी बात करूं तो इसकी प्रमुख, ये तो कोरकू जनजाति की अवस्थिति होगी। अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो कोरकू जनजाति का वर्गीकरण हमने 3 भागों में किया है। राज कोरकू, इसको थोड़ा सा मिटा दूं, ये आपने समझ ही लिया होगा, पर डिटेल में आपको इसको समझा देता हूं ताकि आपके सारे प्रश्न एक ही प्रश्न में कंप्लीट हो जाए। इसका वर्गीकरण जो है राजकोरकू, पाथरिया कोरकू और मेवासी कोरकू, 3 भागों में किया गया है इसका वर्गीकरण, है ना। 3 भागों में किया गया है। ये धनाढ्य होते हैं, मतलब इनके पास धन सर्वाधिक होता है, धनाढ्य वर्ग में आते हैं ये। वहीं ये मजदूर वर्ग में आते हैं, है ना, मजदूर वर्ग में आते हैं, है ना, धनाढ्य मजदूर। और इन्हें अपराधी प्रवृत्ति का माना जाता है ना। क्या माना जाता है? अपराधी प्रवृत्ति का। ये धनाढ्य होते हैं,
ये मजदूर होते हैं और ये अपराधी प्रवृत्ति का माना जाता है। अब थोड़ा अवस्थिति के आधार पर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, आप ध्यान रखिएगा। जैसे बावरिया, बावरिया इनको कहा जाता है। ये कहाँ, किस क्षेत्र में? तो बैतूल वाले क्षेत्र में इनको क्या कहा जाता है? बावरिया। वहीं अगले बात करूं मैं, भदौरिया, भदौरिया ये कौन सा क्षेत्र है? ये पचमढ़ी वाला है ना, पचमढ़ी वाला जो क्षेत्र है वहां पर इसे भदौरिया कहा जाता है। अगला प्रश्न बन सकता है यहाँ पर दुलारिया, दुलारिया, दुलारिया कहाँ कहा जाता है? तो ये हरदा, हरदा और खंडवा है ना, हरदा और खंडवा वाले क्षेत्रों में से दुलारिया कहा जाता है। ये कुछ फैक्ट थे, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वहीं इनके नृत्य की बात करूं, नृत्य की, तो नृत्य इसका क्या है? चटकोरा है ना, चटकोरा इसका प्रमुख नृत्य है। वहीं साथ ही साथ एक सिडोला प्रथा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, सिडोला प्रथा। अब इस प्रथा को थोड़ा सा डिटेल में अगले प्रश्न में कराऊंगा क्योंकि इसमें ज़्यादा समय हो गया है। अगला प्रश्न है भील जनजाति का प्रमुख शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है भगोरिया हाट, बी गौर नृत्य, सी कर्मा नृत्य और डी जावरा नृत्य। तो इसका आंसर है बी, ए, ऑप्शन ए भगोरिया हाट है ना। अब भील जनजाति को मैंने आपसे डिटेल में बता ही दिया है। ये कर्मा नृत्य जो है गोंडों का प्रमुख नृत्य है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, गौंड जनजाति का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पीवीटीजी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है? ऑप्शन ए है गोंड, बी भील, सी बेगा और डी कोरगू। सभी आंसर करिए फटाफट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात बेगा। निम्नलिखित में से बेगा प्रमुख रूप से कमजोर जनजाति है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बेगा जनजाति का प्रमुख देवता कौन सा है? ऑप्शन ए है बुद्धदेव, बी महादेव, सी सूर्यदेव और डी काली माता। तो इसका आंसर है बुद्धदेव, ऑप्शन नंबर ए। बेगा जनजाति की आपको बात करूं मैं, तो बेगा जनजाति जो प्रमुख रूप से बालाघाट, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी वाले क्षेत्र में पाई जाती है ना, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? डिंडोरी वाले क्षेत्र में है ना, डिंडोरी क्षेत्र में पाई जाती है। वहीं आगे मैं इसकी प्रमुख बात करूं तो यह है इसकी उपजातियों की बात करूं, उपजाति है ना, उपजाति इसमें कौन कौन सी है? तो रायमेना, रायमेना, काठमेना, काठमेना, नरोतिया और भरोतिया। उपजातियों से प्रश्न बनते हैं इसलिए मैं आपको उपजातियों डिटेल में बता रहा हूँ है ना। रायमेना, काठमेना, नरोतिया और भरोतिया ये प्रमुख उपजातियां हैं इसकी। और इनकी प्रमुख खेती की बात करूं तो दाहिया, दाहिया और बेवर, बेवर इनकी प्रमुख खेती है। वहीं इस खेती ये झूम कृषि कहलाती है ना, इसको थोड़ा सा देखिएगा, झूम कृषि। दाहिया और बेवर कौन सी है? झूम कृषि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बाघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? सरल प्रश्न है। ऑप्शन ए है बुंदेलखंड, बी रीवा सतना क्षेत्र, सी निमाड़ और डी मालवा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात रीवा सतना क्षेत्र। आपको थोड़ा सा लोकेशन ध्यान रखने की, मालवा में मालवी बोली, निमाड़ क्षेत्र में निमाड़ी बोली, आपको थोड़ा सा लोकेशन से ध्यान रखना है ना, कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र उनके हिसाब से वहाँ पर बोली जाती है। तो ये सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न है भीली भाषा किस भाषा परिवार से संबंध रखती है? ऑप्शन ए है हिंद आर्य, बी द्रविड़, सी ऑस्ट्रो एशियाटिक और डी चीन तिब्बती। आंसर बताइए सभी, 5 सेकंड का समय आपके पास। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात हिंद और आर्य। भीली भाषा हिंद आर्य परिवार से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है देखिए, सहरिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए है श्योपुर, बी मंडला, सी जबलपुर और डी बैतूल। सारे प्रश्न डिटेल में करा रहा हूं ताकि टॉपिक छूटे ना। आपको पीएससी की तैयारी 2026 का नोटिफिकेशन कुछ समय में जारी हो जाएगा, आपको इससे बेहतर तरीका नहीं है तैयारी करने का है ना। तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट जरूर करना है एंड में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात श्योपुर। सहरिया जनजाति प्रमुख रूप से, एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिए, सहरिया जनजाति प्रमुख रूप से
श्योपुर क्षेत्र में पाई जाती है ना। वही शहरीय जनजाति कहाँ का, जैसे श्योपुर हुआ, ग्वालियर हुआ, है ना, ग्वालियर और दतिया प्रमुख क्षेत्र हैं इसके। वहीं इसके आगे बात करूं तो यह सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है ना, कुपोषित जनजाति इसको कहा जाता है, सर्वाधिक कुपोषित जनजाति। अगला प्रश्न है, घोटुल परंपरा किस जनजाति से जुड़ी है? ऑप्शन ए है भील, बी गोंड, सी बैगा और डी कोरकू। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात गोंड, घोटुल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? ऑप्शन ए है अलीराजपुर, बी जबलपुर, सी श्योपुर और डी रीवा। आंसर करिए सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात अलीराजपुर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है, किस जिले में? अलीराजपुर में है। अगर जनसंख्या की बात करूँ, सर्वाधिक जनसंख्या की बात करूं तो ये जनसंख्या धार जिले में है ना, थोड़ा सा देखिएगा धार जिले में। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? न्यूनतम जनसंख्या ये भिंड में, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, भारिया जनजाति की बोली क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है कोरकू, बी भारिया भाषा, सी गोंडी और डी भीली। आंसर करिए सभी फटाफट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात भारिया भाषा। अगला प्रश्न है, कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए है गोंड, बी कोरगू, सी बेगा और डी सभी। आंसर करिए सभी फटाफट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात सभी। अगला प्रश्न है, मालवी बोली मुख्य रूप से किस अंचल की बोली है? ऑप्शन ए है बुंदेलखंड, बी निमाड़, सी मालवा और डी बघेलखंड। आंसर करिए सभी। सभी मेरे भाभी अधिकारी आंसर करिए फटाफट। तो इसका आंसर है मालवा। थोड़ा सा आप क्षेत्र से ध्यान रखिए, मालवी बोली मालवा में, निमाड़ी बोली निमाड़ में और बघेली बोली बघेलखंड में बोली जाती है। तो आप थोड़ा क्षेत्र लोकेशन आप ध्यान रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है, भील जनजाति का प्रमुख देवता कौन सा है? ऑप्शन ए है काली माता, बी महादेव, सी गौरी माता और डी नागदेव। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात महादेव, अर्थात ये भील जनजाति शिव पूजक होते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा, शिव पूजक होते हैं। अगला प्रश्न है, और हाँ, भील जनजाति के प्रमुख औजार में बात करूं तो तीर कमान, है ना, तीर कमान प्रमुख इनके हथियार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निमाड़ी बोली मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? सरल प्रश्न है, मैंने आपको बताया था कि लोकेशन से ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है बुरहानपुर खरगोन, बी रीवा सतना, सी मालवा और डी बुंदेलखंड। सभी आंसर करिए फटाफट। इसका आंसर है बुरहानपुर और खंडवा। आप निमाड़ क्षेत्र से इनको संबंधित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, कोल जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए है रीवा सतना शहडोल, बी मालवा, सी निमाड़ और डी अलीराजपुर। आंसर करिए सभी फटाफट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात रीवा सतना और शहडोल। ये प्रमुख रूप से कहां पर? रीवा सतना शहडोल में कोल जनजाति पाई जाती है ना। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है नहरिया, बी चिकित्सा जनजाति, सी पृथ्वीपुत्र और डी नागवंशी। महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, इसमें मैंने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी लिया है और साथ ही साथ संभावित प्रश्न जो हो सकते थे वे सारे। आप इस सीरीज को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। इस सीरीज के माध्यम से आपको पूरा एमपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इस टेस्ट सीरीज को लगाकर साथ ही साथ अगर आप चाहें तो एमसीक्यू सीरीज लगाइए, तो आपको सारे प्रश्न बनेंगे। इसलिए आप थोड़ा सा इनको ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर है पृथ्वीपुत्र। बेगा जनजाति को पृथ्वीपुत्र के नाम से जाना जाता है ना। बेगा जनजाति का मैंने डिटेल आपको पिछले प्रश्न में दे दिया था। अगला प्रश्न है, बुंदेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन ए है ग्वालियर चंबल, बी रीवा सतना, सी सागर छतरपुर टीकमगढ़ और डी बुरहानपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात सागर छतरपुर और टीकमगढ़। बुंदेली बोली प्रमुख रूप से इन क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है गौड़ जनजाति के पारंपरिक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए हिस्वा नृत्य, बी गौर नृत्य, सी भगोरिया नृत्य और डी जवारा नृत्य, है ना। आंसर करिए सर फटाफट। कम से कम समय में हमको वीडियो में कंप्लीट करना है ना। तो इसका आंसर है गौर नृत्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए आपको बता रहा हूँ। गौड़ जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो ये गौर नृत्य। आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है भील जनजाति किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है गबरी नृत्य, बी जवारा नृत्य, सी कर्मा नृत्य और डी सुआ नृत्य। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात गबरी नृत्य। गबरी नृत्य भील जनजाति का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है कोरकू जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है? ऑप्शन ए दिवाली, बी मकर संक्रांति, सी भूमिका पूजा, डी होली। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात भूमिका पूजा। भूमिका पूजा कोरकू जनजाति का प्रमुख पर्व है। पर्वों से भी प्रश्न बने हैं तो आप सभी के पर्व जितने हैं आप जब भी तैयारी करें, जब भी टॉपिक को पढ़ें तो आप डिटेल से उपजातियों का सब हेडिंग डाल के उसकी आप डिटेल में लिखें। वहीं पर्व का डालें, नृत्य का डालें, कृषि का डालें और वहाँ पर कौन कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं उनका डालें। आप थोड़ा सा जब तैयारी करें तो उसको थोड़ा सा व्यवस्थित तैयारी करें तो ही आपका पढ़ने का अर्थ है। अन्यथा आप ऐसे उठाकर कुछ भी किताबें पढ़ते रहेंगे, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको पेन चलाना पड़ेगा, पेन के साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी आप जाके सिलेक्ट हो पाएंगे। तो अगला प्रश्न है 24 प्रश्न है राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ है? ऑप्शन ए है भोपाल, बी नर्मदापुरम, सी रायसेन और डी हरदा। सभी आंसर करिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात भोपाल। राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। वहीं बादलभुई आदिवासी संग्रहालय, थोड़ा सा मेरा आज प्रिंटेब सही नहीं चल रहा है, इसको मैं कल से करेक्ट कर लूँगा। बादलभुई आदिवासी संग्रहालय कहाँ है? ये जो है हमारे छिंदवाड़ा जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है वहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है बैगा जनजाति की प्रमुख पहचान क्या है? ऑप्शन ए है शिकार जीवन, बी कृषि कार्य, सी लोहा पिघलाना और डी गोदना। सभी आंसर करिए। इसका आंसर है डी गोदना, है ना। ये अपने बैगा जनजाति प्रमुख गोदना प्रिय। इनके आप इन जनजाति को आप देखेंगे तो इनके हाथ पर, चेहरे पर निशान बने होंगे काले काले कलर के, है ना। तो आप ध्यान रखिए गोदना सबसे ज्यादा किसमें? बैगा जनजाति में गोदना प्रिय होते हैं। अगला प्रश्न है बादलभुई आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बालाघाट, बी मंडला, सी छिंदवाड़ा और डी रीवा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में मैंने आपको बताया था कि बादलभुई आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये है छिंदवाड़ा में। वहीं आदिवर्त जनजातीय संग्रहालय कहाँ है? आदिवर्त जनजातीय संग्रहालय यह है झाबुआ में है। सॉरी यह खजुराहो में है ना, खजुराहो में। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गौड़ जनजाति किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए है मंडला, बी अलीराजपुर, सी श्योपुर और डी उज्जैन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात, थोड़ा सा रुकिए, हाँ है ना। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मंडला। गौड़ जनजाति का प्रमुख जिला मंडला में। मैंने आपको बताया था कि लोकेशन ध्यान रखिएगा, लोकेशन से प्रश्न बनते हैं। तो भील जनजाति, गौड़ जनजाति, कोल जनजाति, कोरकू जनजाति, इन सब की लोकेशन, उपजातियां, नृत्य और इनके प्रमुख त्योहार आप ध्यान रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है भील जनजाति का पारंपरिक हथियार क्या है? ऑप्शन ए है धनुष बाण, बी भाला, सी तलवार और डी बर्छी। आंसर करिएगा सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात धनुष बाण। भील जनजाति का प्रमुख हथियार क्या है? धनुष बाण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में आदिवर्त जनजाति संग्रहालय है? ऑप्शन ए है भोपाल, बी नर्मदापुरम, सी रायसेन और डी खजुराहो।
मैंने आपको पिछले प्रश्न में इसका आंसर बता दिया था, तो इसका आंसर है खजुराहो। अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न है, क्योंकि मैंने आज पहली क्लास थी तो आपको 30 प्रश्न ही हल कराए हैं। अगली जब भी क्लासेस आएंगी तो आपको थोड़ी सी बड़ी क्लासेस रहेंगी और थोड़े से ज़्यादा एमसीक्यू रहेंगे, है ना, क्योंकि हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन कम इसलिए रखे हैं ताकि हम इसको डिटेल में पढ़ना है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन नहीं है, इस एक क्वेश्चन के साथ हम इसमें कई सारे क्वेश्चन हल करते हैं, है ना, तो आप थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा। और इसका आंसर क्या है, मुंडा, है ना। मैंने आपको इसमें थोड़ा सा बोला नहीं कि बोल के नहीं बताया, कोरकू जनजाति किस भाषा परिवार से संबंध रखती है, तो इसका आंसर है मुंडा। तो ये थे हमारे 30 प्रश्न, आपको कैसे रहे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह आज हमारा पहला वीडियो था, नेक्स्ट हम आने वाले सारे टॉपिक एमपीपीएससी की सिलेबस के अनुसार हम इसको देखेंगे। तो सारा टॉपिक हम एमपीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। इसमें मैं साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कराऊंगा, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जब भी सब्सक्राइब करते हैं हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें भी ऊर्जा मिलती है कि हम और अच्छे से तैयारी करा पाए। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम जनजाति के आने वाले प्रश्नों को हल करेंगे, साथ ही साथ सारे इसके बाद हम धरोहर के टॉपिक को लेकर आएंगे। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जनजाति के बाकी प्रश्नों को लेकर आएंगे। धन्यवाद।